नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पाठ 9 वचन, इस पाठ का अभ्यास करेंगे आज। बच्चों, अभ्यास कार्य हम शुरू कर रहे हैं, हम इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं अभ्यास से। इसे हम हिंदी में पुनर्अभ्यास भी कह सकते हैं। पाठ का नाम है वचन और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रत्येक पंक्ति के लिए दिए गए बहुवचन शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर केवल जो बहुवचन शब्द हैं उन्हीं पर सही का निशान लगाना है हमें। शब्द तो यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन बहुवचन शब्दों पर ही सही का निशान लगाने हैं। अब इसमें ऐसे वृक्ष है, आंसू है, हस्ताक्षर है और छात्र हैं। तो इनमें आंसू और हस्ताक्षर ये शब्द बहुवचन हैं। अब इधर आते हैं तो कुर्सी, आँख, जनता और छात्रा। तो यहाँ कोई भी शब्द यहाँ बहुवचन नहीं है। डालियाँ, सच, वर्षा और छात्रगण, तो यहाँ पर डालियाँ शब्द बहुवचन है और छात्रगण शब्द भी बहुवचन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के एक वचन बदलकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ जो शब्द हैं तो इनमें एक वचन में बदलना है इनको और रिक्त स्थान भरना है। इसमें वचन बदलकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे मेरे पास 2 हैं, क्या हैं? पुस्तकें। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। इसके बाद ख है गेंद से खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। क में का पानी सूख गया है, तो यहाँ दिया गया है नदी, तो हम यहाँ लिखेंगे नदी का पानी सूख गया है। घ में है उसने सुंदर पहन रखी हैं। क्या पहन रखी हैं? यहाँ है माला, तो हम बहुवचन में प्रयोग कर देंगे इसका। पहन रखी हैं अर्थात बहुवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर क्रिया का, तो मालाएं। उसने सुंदर मालाएं पहन रखी हैं। इसके बाद नाम प्रश्न आता है आकाश में उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं? चिड़िया नहीं, चिड़ियाँ। बहुवचन का प्रयोग आएगा। आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के वचन लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके वचन बताने हैं कि कौन सा वचन है इसमें। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, तो बैठे हैं अर्थात क्रिया बहुवचन है, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। लड़की रस्सी कूद रही है, तो क्रिया एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं इनके बहुवचन लिखने हैं। पुत्री का पुत्रियाँ, वृक्ष का वृक्षों, कपड़ा का कपड़े और कुर्सी का कुर्सियाँ। प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन लिखिए। यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनके एक वचन बताने हैं। धेनुएं मीन्स धेनु, गुरुजन मीन्स गुरु, नदियाँ नदी और बहनें बहन। प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए वाक्यों के वचन शुद्ध करके पुनः लिखिए। वाक्यों में वचन अशुद्ध हैं तो उनको शुद्ध करके वाक्य को दोबारा से लिखना है। मेरे पास 3 टोपी हैं, तो 3 अर्थात वचन यहाँ गलत प्रयोग हुआ है। 3 टोपियाँ हैं, एक से अधिक होने पर बहुवचन हो जाता है, तो इसका सही लिखेंगे, हम शुद्ध करके लिखेंगे मेरे पास 3 टोपियाँ हैं। आकाश में सूर्य चमक रहे हैं, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा आकाश में सूर्य चमक रहा है। ग में है भारत देश में 6 ऋतु होती हैं। ऋतु नहीं ऋतुएं, तो भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं। मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपया दिया, तो यहाँ शुद्ध रूप होगा मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए, अर्थात एक से अधिक जहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं वो बहुवचन में प्रयोग हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें वचन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो इसके लिए लिखेंगे हम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। प्रश्न नंबर ख वचन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब प्रश्न नंबर ग एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, तो हम इसके लिखेंगे
शब्द का वह रूप जिससे एक के होने का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु के एक होने का बोध हो वो एक वचन कहलाता है, और जिस शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है या एक से अधिक का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। अब जैसे एक वचन में है केला, घोड़ा, गाय, और बहुवचन में है केले, घोड़े, गाय, लड़कियाँ। तो इस तरह से बच्चों आपको ये वचन वाले पाठ को अच्छे से तैयार करना है, समझना है, पढ़ना है। पढ़िए, समझिए, याद करिए। धन्यवाद।